बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। कम लग गया सर, काम ये लगा है कि और जनरल फैज़ साहब के जाते शुरू हो गया। काम ये लगा है कि जनरल फैज़ साहब ने आज जो 11 कोर है उसकी पेशावर उसकी कमांड संभाल ली है। ये तस्वीर आप देख रहे होंगे, जनरल साहब बड़े हैंडसम लग रहे हैं माशाल्लाह। तो और वो पहले भी कहा जा रहा था कि जी के वो जाएंगे तो फिर कोई तब्दीलियाँ आएंगी, ये होगा वो होगा। ये कौमी असम्बली में भी खड़े होके बड़ा ताना दिया गया। जो असद हैं मौलाना फजल रहमान साहब के साहबजादे, मैं उनका नाम भूल जाता हूँ, असद महमूद, हाँ जी, वो फरमा रहे थे खड़े होके। फिर मरियम साहबा भी नहीं कहा कि जी कि जो करना है 19 से पहले कर लो, 19 से पहले कर लो। मतलब ये कि जनरल फैज़ साहब के जाने से पहले पहले जो करना है कर लो, जितनी कानून साजी करनी है और जो कुछ आप कर सकते हैं वो कर लें, क्योंकि फिर उसके बाद तो वो ना मोहब्बतें और ना चाहते रहनी है। और उसके बाद तो चीज़ें वो जो हैं वो उनके रुख भी बदल जाएंगे और तरीके भी बदल जाएंगे, चीज़ें जो हैं वो पुराने डिसिप्लिन में चली जाएंगी। इस तरह की बातें थी और मुझे लगता है कि PDM वाले वाकई ये समझ रहे थे, क्योंकि आज उन्होंने 11 कोर की कमान संभाली है और आज PDM की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास हुआ है, जिसमें बड़े हिला देने वाले फैसले जो आज तक PDM ने नहीं किए वो तजवीज़ किए गए हैं या सिफारिश कर दी गई है। और वो सिफारिश किससे की गई है? सिफारिश PDM की सरबराही जो कमेटी होगी या सरबराही इजलास होगा या सरबराहान से कि सिफारिश है कि वो इसकी मंजूरी दें। और वो क्या काम है जो अभी तक PDM ने नहीं किए? PDM ने अभी तक एक तो वो है ना जी कि वो जिसको कहते हैं न्यूक्लियर ऑप्शन जो है उनकी, वो है इस्तीफ़े तो नहीं उन्होंने दिए, लेकिन कुछ और काम भी नहीं किए जो माजी में हमारे हुकूमतों के ख़िलाफ़ इस तरह की कार्रवाइयाँ होती थी। मुझे याद है कि बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ नवाज शरीफ साहब की, जब 90s की बात कर रहा हूँ मैं या लेट 80s की, कि जब वो एहतजाज शुरू होते थे तो फिर किस नवीयत के होते थे। धरना तो कोई बड़ी बात नहीं होती थी, सबसे जो वड्डा काम होता सी वो होता था शटर डाउन। शटर डाउन जो है वो जनाब यानी बड़ा खौफनाक शटर डाउन होता था, नवाज शरीफ साहब करवाते होते थे। लाहौर और पंजाब अमूमन बंद होता था। तो शटर डाउन का मतलब है कि मार्केटें बंद, हड़ताल, और बड़ी बड़ी मार्केटें अमूमन बंद होती थी। और हुकूमत जो है वो रात को PTV चला के तो दिखाती थी कि जुज़वी हड़ताल, देखो जी दुकानें खुलियाँ हुई हैं, लेकिन हड़ताल हो जाती थी। ये हड़ताल, मैं माजी की बात कर रहा हूँ, अब की बात नहीं कर रहा। माजी में ये हड़ताल अपोजिशन जब कॉल देती थी पहिया जाम की हड़ताल या शटर डाउन की हड़ताल, पहिया जाम के जी के गड्डियाँ भी नहीं चलनी है, ट्रांसपोर्ट भी नहीं चलेगी, तो उसके पीछे हमायत होती थी किसी की। वो जो नवाज शरीफ साहब खलाई मखलूक कहते हैं ना, तो किसी ना किसी की इस तरह की हमायत होती थी और फिर जाके ये वाले काम होते थे। और मैनेज यानी कॉल जाहिर है कि एक पॉलिटिकल पार्टी या अपोजिशन देती थी, मैनेज कोई और करता था। इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, उनकी हुकूमत के ख़िलाफ़ 3 साल में इस तरह की कोई कॉल इसलिए नहीं दी गई कि 20 नवंबर नहीं आया था, 20 नवंबर 2021, क्योंकि उनको लगता था कि सब रले हुए हैं। उनका ये गिला भी था, उनका ये शिकवा भी था। और अब उनको लग रहा है कि शायद सब रले हुए नहीं हैं और अब चीज़ें बदल रही हैं। और बहरहाल स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में ये तजावीज़ दी गई हैं कि जी के पहिया जाम की मतलब की तैयारी हतमी मराहिल में है, मतलब हम कर सकते हैं, हमारे ताजरों के साथ मुकम्मल राब्ते हैं। और ताजर तो अब बज़ाते ख़ुद जो हैं वो इस हुकूमत के ख़िलाफ़ कभी फैज़ाबाद जाने की बात करते हैं, कभी इस्लामाबाद धरना देने की बात करते हैं, ख़ुद तंग आए हुए हैं। तो मतलब कि वो भी तैयार हैं, यानी कि लोहा गर्म है और इस पर चोट लगा दें, ये स्टीयरिंग कमेटी का मशवरा है। और उन्होंने ये भी कहा है कि मार्च 2022 में, यानी अगले साल मार्च में, इनके ख़िलाफ़ जो है वो हमें लॉन्ग मार्च भी कर लेना चाहिए। अब ये बड़ी ना वो तिगड़म है जिसको कहते हैं कि पहले मोमेंटम बनाएं और फिर मार्च में कर दें इनके ख़िलाफ़ पूरा जो कहते हैं ना न्यूक्लियर ऑप्शन का इस्तेमाल, मतलब जो बम फोड़ना है वो फोड़ दें। और वो जाहिर है कि लॉन्ग मार्च और लॉन्ग मार्च के बाद इस्तीफ़े ही हैं, या इस्तीफ़ों से पहले लॉन्ग मार्च या इस्तीफ़ों के बाद लॉन्ग मार्च। तो ये इस्तीफ़े देते हैं कि नहीं देते, ये मैं पुराना उनका प्लान आपको बता रहा हूँ। लेकिन ये जो इशारे इस वक्त अपोजिशन को मिल रहे हैं, जो चीज़ें इनको समझ आ रही हैं, नज़र आ रही हैं, इनका दिल जो है वो थोड़ा सा खट्टा हुआ था
कि इसके ऊपर के ये जो कानून साजी हुई है उसका भी जिनका दिल खट्टा नहीं हुआ था उनका नहीं खट्टा हुआ। और जो नवाज शरीफ साहब ने जो तकरीर की थी आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में, अगर आप उसको भी देखें उसमें भी उन्होंने पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट को उस तरह से आड़े हाथों नहीं लिया जिस तरह वो लिया करते थे। इसके पीछे जो वजह है वो वजह मैंने टेलिंग्स की इसी फोरम पर आपको आज ही मेरा ख्याल बताई थी कि हुजूर वाला नवाज शरीफ साहब जो हैं वो फिल वक्त लॉन्ग मार्च करने के हक में नहीं है। वो कहते हैं कि मोमेंटम बनाएं, जलसे करें, जुलूस करें, पहिया जाम करना करें। अव्वल तो ये कल इजलास है पीडीएम की सरबराही कमेटी का या सरबराही इजलास है उनका, और उसमें नवाज शरीफ साहब ही, मौलाना साहब तो माने हुए हैं, नवाज शरीफ साहब से ही बेसिकली उनको ही मनाना है, वही अप्रूवल इसकी उन्होंने देनी है। या फिर हो सकता है कि जो उन्होंने कल आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में जो बात कही थी कि जी कि हम सबको मिलकर बैठना होगा पूरी कौम को और एक कौमी तहरीक चलानी की ज़रूरत है, तो शायद वो बात उस तरफ ले जाएं कि ये सारे काम जो आप तजवीज़ दे रही है स्टीयरिंग कमेटी कि पहिया जाम भी करें और शटर डाउन भी करें और फिर लॉन्ग मार्च भी करें। लॉन्ग मार्च करना है 22 मार्च को, क्योंकि क्रीनस क्यास जो बात कही जा रही है वो ये कही जा रही है कि शायद ये हुकूमत जो है ये अगला बजट ना दे, और ये शायद इमरान खान साहब को भी अंदाज़ा है कि इससे ये मौका शायद उनको ना मिले, तो इसीलिए इन्होंने जो लास्ट बजट दिया था उसमें मैक्सिमम जो दे सकते थे वो दे दिया था गवर्नमेंट ने रिलीफ अवाम को। लेकिन उसके बावजूद जो ये महंगाई चल रही है, अपनी जो क़यामत की चाल चल रही है, उसके बावजूद उनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि अगला बजट इससे भी ज़्यादा सख्त होना है। ये कहने की बातें हैं कि अगला बजट, क्योंकि पाकिस्तान में हर आने वाला बजट पिछले बजट से हमेशा सख्ती होता है, तो ये बड़ी वो कहते हैं ना कि सोची समझी एक कह लें कि एक राय कह लें या एक फ़ैसला कह लें कि जी मार्च में हम लॉन्ग मार्च करेंगे। तो उसकी वजह यह है कि शायद उस वक्त तक मोमेंटम बन चुका हो, इमरान खान साहब भी जो है वो किसी फ़ैसले के ऊपर पहुंच चुके हों कि यार के चलो बस बहुत हो गई, तो हालात उसी तरफ जा रहे हैं। तो अब जो कह लें कि नवाज शरीफ साहब कल इसकी अप्रूवल देने से पहले हो सकता है कि ये वाली बात कहें कि जी कि आपने पहिया जाम के लिए तैयारी की है, बड़ी अच्छी बात है, शटर डाउन के लिए तैयारी की है, बड़ी अच्छी बात है, इसके लिए कंसेंसस, नेशनल कंसेंसस डेवलप करें। और इसके लिए ना सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बल्कि मुस्लिम लीग काफ, MQM से भी वो कहें, हो सकता है कि ये राब्ते करें। और इतलात भी हैं कि मियाँ साहब जो हैं वो बड़े वसी पैमाने का जो है वो एक इत्तफ़ाक़ राय पैदा करना चाहते हैं। उसकी भी एक बुनियादी वजह है। बुनियादी वजह ये है कि वो समझते हैं कि पाकिस्तान को जिस हाल पर पहुंचा दिया गया है ये सिर्फ कसूर इमरान खान साहब का नहीं है, बल्कि वो इमरान खान साहब का कसूर इसमें समझते ही नहीं है। वो कहते हैं कि ये कुछ और कुव्वतें हैं, वही कुव्वतें जो जनाब वो कह रही थी कि जी वो ऑडियो अगर आप सुने कि वो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ को ना हेल्प करें, इमरान खान को लाना है, मरीम को भी नहीं छोड़ना, तो वो कुव्वतें कुछ और हैं। और उन कुव्वतों ने पाकिस्तान का जो हाल कर दिया है, अब ये कोई भी अगर जो पार्टी आएगी तो ये या हुकूमत आएगी, किसी भी पार्टी की हुकूमत, तो वो इन मसाइल से मुल्क को आसानी के साथ नहीं निकाल सकेगी। तो फिर होगा क्या? फिर वही रंडी रोना, फिर वही बैंड बाजा बजेगा कि ओ जी लुट के खा गए, ये हो गया, वो हो गया। तो वो नवाज शरीफ साहब चाहते हैं कि एक कंसेंसस डेवलप हो कौमी सतह का, कि तमाम पार्टियां ऑन बोर्ड हों और वो बैठ के कहें कि पाइन ये जो मुल्क के हालात हैं ये उस लेवल पर पहुंच चुके हैं कि एक पार्टी जब इनको निकालने की कोशिश करेगी तो उसमें कामयाब नहीं होगी। इस मुल्क को इन हालात से, इस दलदल से, जो इकानमी की सूरत हाल देख लें, मतलब हर तरह की सूरत हाल देख लें, पाकिस्तान के खारजा महाज के ऊपर पाकिस्तान की हैसियत और पाकिस्तान का डूबता हुआ वक़ार देख लें, पाकिस्तान के जो दफाई मामलात हैं वो जुड़े हुए हैं पाकिस्तान के इकानमी के साथ, वो भी आपके सामने इकानमी की क्या सूरत हाल है। इंटरनेशनली माली अमूर के मामलात के ऊपर फैक्टफ से लेके फिर वो जो G+ पाकिस्तान को एक वो ग्रेड मिला हुआ है यूरोपीय यूनियन से, हर तरफ जो है हालात मखदूश हैं। तो एक पार्टी की हुकूमत जिसको भी अक्सरियत मिलती है वो कायम होती है, कोई भी पार्टी हो, वो मुल्क को सही ट्रैक पे लाने के लिए जो भी काम करेगी उसमें कामयाब उस तरह से नहीं होगी अनटिल अनलेस कि पूरी कौम की हिमायत हासिल हो। एक तरह से
एक कंसेंसस, मैं कौमी हुकूमत नहीं कहना चाह रहा, वो तो शायद ना बने, लेकिन कौमी इत्तफाक़ राय वो कहते हैं कि वो बिल्ड होना चाहिए और जो भी हुकूमत आए उसको एक ग्रेस पीरियड पूरे का पूरा मिलना चाहिए, या फिर वो कहें कि हो सकता है कि सारे आके मिलके ज़ोर लगा लें। क्योंकि होता ये है कि एक जब हालात इतने दगरगूं हों तो एक गवर्नमेंट जो है एक पार्टी की, वो जब अपनी किसी कोशिश करती है तो कामयाब नहीं होती और पीछे से उसके ऊपर प्रेशर पड़ना शुरू होता है, नाकाम हो गए, बेड़ा गर्क हो गया, बेड़ा गर्क हो गया। तो वो इस सिचुएशन से निकलना चाह रहे हैं। एक डायलॉग होगा, एक बड़ा डायलॉग होगा जिसमें हो सकता है कि फिर और भी कुव्वतों को शामिल किया जाए कि भाई ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ तो जो करना सी कर लिया, हुण असीं इहनूं ठीक करना है, सानूं कोई टाइम दिओगे। एक तो ये तरीका है। दूसरा वो कहते हैं कि मैं तो करना है एहतसाब। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इनके लिए वो कंसेंसस डेवलप करेंगे और मुझे नहीं लगता कि वो फौरी तौर पर लॉन्ग मार्च की भी मंजूरी दे देंगे। उससे पहले वो एक नेशनल कंसेंसस डेवलप करने की तरफ जाएंगे। नवाज शरीफ साहब का ये पुराना ख्वाब है। जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत होती थी तो वो तब भी कहते थे फौज भी बैठे, अदलिया भी बैठे, सब बैठे और बैठ के फैसला करें कि पाकिस्तान को किस तरफ लेके जाना है, एक नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट करें। यानी वो इस तरह की बातें तब भी किया करते थे और शायद अब भी वो उसी तरफ जाएं, क्योंकि आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में उन्होंने यही इशारा दिया था कि जनाब के तो ये कौमी इत्तफाक़ राय पैदा होगा, वरना तो मुल्क का कुछ नहीं बचा। तो कहने का मतलब ये है कि PDM एक्टिव हो गई है और शदीद एक्टिव होने की तरफ जा रही है, शदीद एक्टिविज़म की तरफ कि पहिया जाम, हड़तालें, ये वो, और प्रेशर डेवलप करेगी और साथ में नेशनल कंसेंसस डेवलप करने की तरफ जाएगी। ये जो है वो आने वाला मंजरनामा बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो कल सरबराही इजलास है PDM का। उम्मीद है कि मामलात इसी तरह ही बढ़ेंगे। फिलहाल वक्त इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।